Good morning, students. Next case study is there is a narrow rectangular plot reserved for a club of Malgudi. Club in Malgudi. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of rupees 100 per meter. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, जिसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं हमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, उसने लेंथ और ब्रेथ का जो है वो रेशो दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड, उसने जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको फेंसिंग करने के लिए यानी फेंस द प्लॉट को उसने इतने रुपीस दिए, किस अकॉर्डिंग दिए, 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमने उसको इतना पेमेंट कर दिया। यानी अगर मुझे यहाँ पर कुछ करना है, वायरिंग करनी है इस प्लॉट पर, तो मैंने इस प्लॉट पर वायरिंग करने के, वायरिंग हमेशा बाउंड्री पर ही होती है, तो हमने उसके 75,000 रुपीज़ दे दिए। किसके अकॉर्डिंग दिए, 100 रुपीज़ पर मीटर। यानी 100 रुपीज़ में अगर 1 मीटर के ले रही हूँ तो मैंने इस पूरे पर फेंसिंग करने के 75,000 रुपीज़ लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल कॉस्ट क्या है, 75,000 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट है। किस हिसाब से लिया हमने, रुपीज़ 100 पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, रुपीज़ से रुपीज़ पर मीटर का रेसिप्रोकल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 750 मीटर। यानी हमने उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया, कितना होगा 750 रुपीज़, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब उसने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ क्या होगी, तो आपको लेंथ और ब्रेथ तो रेशो में गिवन है, तो उसको क्या करेंगे हम, पहले हम उसको लेंथ रेशो ब्रेथ इज इक्वल टू 11:4 दिया हुआ है। जब भी कभी आपको इस तरीके से रेशो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर लेंथ और ब्रेथ आपने कैलकुलेट कर ली तो लेंथ हो गया 11x एंड ब्रेथ हो गई आपके पास 4x। पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 750। अगर हम पेरीमीटर लिखते हैं कितना है 750 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना है 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। 15, 11 इंटू 4 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, यानी 30x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 750 अपॉन 30, यानी 0 से कैंसिल, ये आ गया 3 2 6, 3 5 15। x हमने निकाल दिया जो वेरिएबल हमने पुट किया था, ठीक है। अब x हमें कहाँ रखना है, लेंथ की वैल्यू क्या है 11x, यानी 11 इंटू 25, 25 वन जा 25, 2 25 वन जा 25, 26 27 मीटर लेंथ आ गया। सेकेंड टाइम में आपके पास क्या है ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया 4 इंटू 25, इट मीन्स 100 मीटर, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर आपके पास मीटर में था तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो भी हमने मीटर में कैलकुलेट की, उसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन भी मीटर में आएगी। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 275 मीटर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसने ब्रेथ भी पूछा, ब्रेथ भी हमने कैलकुलेट कर दी 100 मीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, लास्ट पार्ट में उसने पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एल हमने कैलकुलेट किया 275 और ब्रेथ कैलकुलेट किया 100 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया 27500 मीटर स्क्वायर। यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ए 27500 मीटर स्क्वायर।
इसी तरीके से केस स्टडी होती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे ये दिया है एक क्वेश्चन, इससे जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको इस तरीके से देख करके ऑप्शंस देकर दे दिए जाते हैं और हमें उसमें करेक्ट ऑप्शन कैलकुलेट करना है। ओके।